घर में हम 3 सदस्य हैं। मेरी मम्मी मीता देवी, मेरे पापा और मैं। मेरी मम्मी की उम्र 36 वर्ष है और मेरे पापा 48 साल के हैं। पापा कपड़े की दुकान में काम करते हैं। उनकी दुकान बनारस में है और अधिकतर घर से बाहर ही रहते हैं। मेरी मम्मी एक बहुत ही सुंदर औरत है, देखने में बहुत ही मस्त है। उनको देख कोई भी आदमी उन पर फिदा हो जाएगा। एक बार जब मैं कॉलेज से घर आया तो देखा कि पापा मेरी मम्मी को बोल रहे थे कि काम का भार उन पर कुछ ज्यादा आ गया है, तो इस बार वो घर 3 महीने के बाद ही आ पाएंगे। यह सुनकर मेरा भी मुंह उतर गया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि पापा कुछ दिन और यहां रुकें। खैर, उनकी रात की ट्रेन थी, तो वो खाना वाना पैक करके 7 बजे के आसपास निकल गए। माँ इस बात से नाराज लग रही थी कि अब वो अकेली हो जाएगी, इसलिए जब से पापा ने कई महीने बाद आने की बात कही थी, तो उसके बाद से ही उनका मुंह भी उतरा हुआ लग रहा था। मेरी मम्मी एक नंबर की शौकीन औरत थी। मैं बहुत बार नोटिस करता था कि जब वो कोई सामान खरीदने कहीं बाहर या मार्केट जाती थी, तो अपनी हरकतें करती थी और लोग भी मेरी माँ को देखकर उनको देखा ही करते और मेरी माँ को ऐसी नजरों से देखते थे कि कच्चा ही खा जाएंगे। जिस दिन पापा गए थे, उस दिन माँ का मूड काफी उदास था। उनके जाने के बाद मम्मी अपने रूम में बिल्कुल उदास बैठी थी, न कुछ बोल रही थी और न ही कुछ काम कर रही थी। कुछ देर बाद मैं उनके कमरे में गया तो उन्होंने मुझे देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। आपको क्या हुआ? मैंने पूछा। तो मम्मी कुछ नहीं बोली, पर मैं समझ गया कि बात क्या है। फिर माँ किचन में खाना बनाने चली गई। मैंने भी किचन में माँ की मदद करने की सोची और किचन में चला गया। वहां पर जाकर देखा तो माँ किचन में सब्जियां काटने के लिए ला रही थी। माँ सब्जियों में रखे बैंगन और मूलियों को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, जैसे उनसे कुछ बात कर रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ यहाँ सब्जी बनाने आई है या सब्जियों को देखने आई है। मैंने टमाटर उठाकर काटना शुरू कर दिए। फिर माँ ने जल्दी ही सब्जी और रोटी बना दी। खाना बनकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद मम्मी ने खाना लगाया और मेरे साथ ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। मैं मम्मी को ऐसे उदास देखकर उदास हो गया था, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। पति तो आखिर पति ही होता है। यही बातें सोचते सोचते मेरे दिमाग में क्रिकेट के ख्याल आना शुरू हो गए। फिर मैंने कहानियां देखनी शुरू कर दी। कहानी सुनते सुनते मेरा मन हो गया था। मेरी इच्छा हर पल बढ़ती जा रही थी। फिर एक माँ बेटे की कहानी पर मेरी नजर चली गई। मैं उस कहानी को पढ़ने लगा। फिर मेरे मन में मेरी माँ के ही ख्याल आना शुरू हो गए, क्योंकि उसमें जिस तरह की औरत का जिक्र किया गया था, मेरी माँ बिल्कुल वैसी ही थी। मेरा मन कर रहा था कि अपनी मम्मी को ही पता लूं। मैं मम्मी के बारे में सोच सोच कर अपना काम करने लगा। मैं इच्छा बहुत बढ़ चुका थी। वह कहानी सुनते सुनते मेरा गला सूखने लगा था। मैं किचन में पानी पीने चला गया। रात का टाइम था और घर में मेरे और माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि माँ तो सो चुकी होगी, इसलिए मैं अपनी ऐसी ही स्थिति में किचन की तरफ चला जा रहा था। मेरा रूम और मम्मी का रूम दूर दूर थे। बीच में किचन बना हुआ था, जिससे सटकर एक आंगन था। मैं किचन में पानी पीने के लिए जा ही रहा था कि मेरी नजर किचन की खिड़की पर पड़ी। किचन की खिड़की में एक प्लास्टिक लगा हुआ है व्हाइट कलर का, जिससे रात में अंदर लाइट रहने पर अंदर का सब दिखता है और बाहर का कुछ नहीं दिखता। मैं जैसे ही खिड़की के पास से गुजरा तो अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि मम्मी किचन में ओपन खड़ी हुई थी। ये देख मैं तो चौंक गया। फिर चुपके से उनको देखने लगा। मैं चुपके चुपके मम्मी को देख रहा था। मैं सोचने लगा कि आखिर मम्मी ऐसी होकर किचन में कर क्या रही है। 2 मिनट बाद मैंने देखा कि उन्होंने रैक से कुछ सब्जियां बाहर निकालते हुए उनमें से बड़े बड़े बैंगन और मूली अलग कर लीं और वो अपने आप अपना काम करने लगी। मुझे यह सब देखकर बड़ा मजा आ रहा था। मैंने सोचा कि यही सही मौका है। मैं सोच रहा था कि अभी मम्मी के सामने जाकर उनको पकड़ लेता हूं, मगर फिर मैंने सोचा इतनी जल्दी क्या है, यहीं खड़ा रहकर देखता हूं कि और क्या क्या करती है मेरी माँ। कुछ देर बाद वह 3 बैंगन और एक मूली लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे उनके रूम तक पहुंच गया। रूम के पास जाकर दीवार में बने एक छेद से देखने लगा।
वो मेरी आंखों के सामने अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। फिर वह रूम में जाने के बाद अपना काम शुरू कर दिया। मैं तो ये सब चुपके से देख रहा था। मेरे मन में रूम के अंदर जाके उनको पकड़ लूं ऐसा हो रहा था। ये देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अब खुद से कहा कि बस बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। यह सोचकर मैं सीधा मम्मी के रूम में घुस गया। मम्मी मुझे देखकर एकदम से चौंक गई और किसी तरह अपने को छुपाने लगी। मैंने मम्मी से कहा, मैं आपकी जरूरत पूरी कर सकता हूं, कहकर मैंने मम्मी के हाथ में दे दिया। मम्मी मेरी तरफ हैरानी से देख रही थी, फिर कुछ सोचकर बोली कि इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा, नहीं चलेगा किसी को पता, बस अब मैं आपको पाना चाहता हूं। अब मेरी लाइन साफ हो गई थी। मुझे जो चाहिए था वो मेरे सामने पड़ी थी, तो ऐसा मौका कौन छोड़ सकता है। मैंने भी बिना समय गवाए अपना खेल शुरू कर दिया। करीब 2 घंटे लगातार खेलने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी, तो हम ऐसे ही सो गए क्योंकि घर में हमारे अलावा कोई नहीं था। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेरी माँ की कहानी।